कार लेकर आएगी 3 हफ्ते के बाद। कार लेकर आएगी, बिग कार एंड न्यू कार। अभी अंग्रेज चले गए, हम आगे। बिग कार, न्यू कार, बिग हाउस। और मैं बिग मुंडा नहीं कहूंगा। किन्नू चाहिए मुंडा? मैनू चाहिए। छोटा मुंडा मिलेगा, स्मॉल। जोर से तारीफ करो। जला जला सही बता। क्या सच कहूंगी? सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कितने का नोट बोया था? 50 का। तारीफ करो जोर से। देखो 50 बोने से 4 आशीषें मिल गई इसको। कार भी, घर भी, मुंडा भी मिल गया। ते तुसी 100 होगे तो अनु कितना मिलेगा? आज से बोना स्टार्ट करो। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मुख्तियार हल्के में ना लगाइयो, हर संडे आता रहियो। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं, परमेश्वर आज तेरे कलाम को सुनना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके दिमाग में जाए आज परमेश्वर, और इनके अंदर वो वचन का बीज जाए और फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों के बच्चे, कितने लोगों के बच्चे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं? हाथ उठा के बताओ। अब नीचे करो। कितनों के पति पत्नी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं? कितनों के माँ बाप बुरी आदतों में फंसे हुए हैं? और कितने लोग खुद फंसे हुए हैं? हालेलुया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो और बुरी आदतों में फंसा हो सकता है कोई ऐसा फंसा। इसका मतलब आपको नहीं पता, शैतान फंदे डालता है हर हफ्ते लोगों के ऊपर। यार सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के काम हो सकता है कि रुके हुए हों, लेकिन उन्हें नहीं पता क्यों रुक जाते हैं काम। आप बैठकर ध्यान से सुने। अगर आप सुनेंगे, बाइबल बोलती है सुनने वालों पर अभिषेक आता है यीशु मसीह के नाम में। सुनने के बाद आप ज्यादा आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहे बुरे फंसे हुए हैं। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, आप सोचते हैं कि शायद मेरे घर में परिस्थितियां, ये प्रचार मैंने सुना हुआ है, ये बाइबल में मैंने पढ़ा हुआ है। आपको नहीं पता, जब प्रचारक प्रचार सुनाता है और भविष्यवाणी करता है प्रोफेट, तो आपको विश्वास करना है उस दिन से हालात बदलने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको सुनना जरूरी है। अगर आपको हालात, आप सोच रहे हैं कि कौन बदलेगा, क्योंकि हालात वचन बदलेगा जो आपके कानों में जा रहा है। आप सिर्फ सुनने के बाद ही आज कोई और मनुष्य हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके घर में कोई शराब पीता हो, या फिर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता हो, या फिर आपका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता हो, नींबू की तरह निचोड़ जाता हो छोटी सी बात के लिए। मत्थे में वट पड़ जाते हो, वट पाके दिखाओ, मत्थे में वट पड़ जाते हो आपके। आपको गुस्सा आता हो, कोई भी कुछ कह दे तो आपके मत्थे में वट पै जाते नहीं पहन दे कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा है कि जल्दी से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, दिल पे लगा लेते हैं कुछ बात। ये भी एक बुरी आदत है। कुछ लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को, बुरी आदतों को कहाँ लगा लेते हैं? बुरी आदतों को तुम्हें सुनना ध्यान से। बुरी बुरी बातें लगा लेते हैं, छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेते हैं। सुन रहे हो? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दिल पे लगा लेती हैं? खासकर औरतें हैं, दिल पे लगा लेती हैं। सारी बात दिल पे लगती है इनकी सीधे। छोटी सी बात के लिए भी दिल पे लगा लेंगी। इसका मतलब कि शैतान का काम है, ये निराश करता है आपको। हो सकता है आपके अंदर एक गंदी हैबिट हो कि आप माफ ना करते हो किसी को। आप, मुझे पता, सबको माफ कर सकते हैं, पति को भी, बच्चे को भी, आप सबको माफ कर देंगे, सास को भी, ससुर को भी, पड़ोसियों को भी। बस जठानी दरानी को माफ नहीं कर सकते। मुझे पता आपका टैलेंट, आप सब माफ हो जाती हैं। ये नाम एक ऐसे हैं, ये माफ नहीं होते भाई साहब। जठानी दरानी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि झूठ बोलने की आदत, हो सकता है बुरी आदतें, अलग अलग तरह की बुरी आदतें हैं लोगों के अंदर। झूठ बोलने की, गाली देने की, दोष लगाने वाली आदतें। दोष लगाने वाली, मैं कह रहा हूं आप सारी चीजों में सुधार कर सकते हैं, बस दोष लगाने वाली में सुधार नहीं कर सकते। ज्यादातर आदमी लोग दोष लगाने में, दोष लगाएंगे। औरतें भी कम नहीं है दोष लगाने में। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं ये बुरी आदतें आपके अंदर से कोई हटा नहीं सकता। वो सिर्फ एक है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो हटा सकता है। आमीन। आप अपने अंदर से शराब पीने की आदत को हटा सकते हो, बीड़ी पीने की आदत को हटा सकते हो, आप गाली देने की, झूठ बोलने की मोबाइल पर, और छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने की आदत को आप नहीं हटा सकते। आज मेरी प्रार्थनाएं हटाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके घर से, आपके स्वभाव से। कह रहे कि
मेरी प्रार्थना का असर होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक ने पूछा पादरी साहब ये क्यों कहते हो आज रात के बाद, अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा अभी मैं किसी के लिए दुआ करके जा रहा हूं, क्योंकि मेरी दुआ जब रात को जाके खत्म होगी, दुआ ही चल रही है इतनी लंबी रात तक दुआ चल रही है, वहां भी चल रही है मेरी चंडीगढ़ में। उसके बाद जब मैं सो जाऊंगा एंजल काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करना काम करेंगे कि नहीं? यस। आपके आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, पारिवारिक समस्याओं का अंत कैसे करें, कैसे छुटकारा पाएं, पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं। ये समस्याएं आपके परिवार में हैं, छोटी छोटी बात। पैसा नहीं दिया पति ने तो मुंह सजा लिया, आपके अंदर गुस्सा आ गया। अगर पति ने दूसरे की तारीफ कर दी तो आप दिल पे लगा लेती हो, मैनू तो कदी सोनी नहीं कहता, ओनू सोनी सोनी कही जाता है। मेरा सूट कदी सोना नहीं गया, ओदा सोना ओदा सोना ओदा सोना। जी करता कैसी तेनू सुते हुए मार दिया। आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है, बोल हालेलुया। पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं? आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो समस्या कभी नहीं जाती, कह रहे जब तक उसके लिए दुआएं नहीं की जाती। हालेलुया। हो सकता है कह रहे कि उस समस्या में कह रहे आपके अंदर दूसरे से जलन हो, उसके घर में कार है, आपके घर में कह रहे कि आपके घर में कार नहीं है, आपकी कोठी सामने वाले की कोठी से अच्छी नहीं है। ये गंदी आते हैं और परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से दूर रहता है, लेकिन इन आत्मों को सुधारने के लिए कहता है परमेश्वर से दुआएं करनी पड़ती हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर से दुआएं करनी पड़ती हैं। दुआएं, क्या आप दुआ करने के लिए तैयार हैं? यस। पकड़, दुआ करने के लिए तैयार हैं आप? परमेश्वर आज रात आपके ऊपर मिरेकल करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 3:12 में पढ़ें। लेकिन जब माँ बाप बच्चों को आदतों को सुधारने के लिए कह जब डांटते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। जब पास्टर कलीसिया में वॉलंटियर को या सेवकों को किसी को डांटते हैं तो वो बिलीवर नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने बाप की डांट नहीं खाता, अगर वो नाराज होता है अपने माँ बाप की डांट खाने से, वो लड़का मैंने आज तक कामयाब होता नहीं देखा। जो अपने माँ बाप की डांट खाने के बाद कुड़कुड़ाता है और हमेशा सुधरता नहीं है, वही काम करता है, वो कामयाब नहीं होता। मैंने देखा जिस चर्च में पास्टर की डांट खाने के बाद लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं, मैंने उनको गरीब होते देखा है, जीरो होते देखा है। जीरो, सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आपके साथ उनके बिजनेस फ्लॉप होते देखें, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको उठाए, तो आपके फाइनेंस को उठाए, आपकी ग्रोथ करे, तो उसी समय उस डांट को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी प्रेम कर रहे हैं, फिर भी चर्च आ रहे हैं, फिर भी माँ बाप का आदर कर रहे हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो पवित्र आत्मा का राज ग्रोथ होगी आपकी यीशु मसीह का। आमीन। ग्रोथ होगी आमीन बोलने वालों की। आमीन। यीशु मसीह अपने बाप के साथ 30 साल बढ़ई का काम किया। कितने साल? 30 साल। 3.5 साल उसके बाद उसने सेवा किया और उसकी सेवा में चमत्कार ऐसे कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। सारे बोला हालेलुया। आज बच्चा पहले पैदा होता है, सुन रहे हैं, लेकिन माँ बाप का घर पहले छोड़ना चाहता है। पैदा हुआ नहीं लेकिन घर छोड़ना चाहता है। शादी हुई नहीं, घर छोड़ना चाहता है, अलग होना चाहता है। बहू आएगी और सीधा कहेगी मैं तो वापस जब आऊंगी जब तू अपनी माँ का घर छोड़ेगा। और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी बैठी है, मुझे पता नहीं में से। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर बात है, एक टाइम आएगा कि परमेश्वर आपको माँ बाप से अलग करेगा। उसने कहा करा मैं अलग करने के लिए आया हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? उसने कहा मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं। समझते हैं? कहते हैं कि जो यीशु मसीह में नहीं मानता, कुछ औरतें आती हैं, भाई आते हैं विश्वासी, और वो कहते हैं पापा कि ना मेरे माँ बाप विश्वास नहीं करते, सानू घर तो कटता। मुझे ना खुशी होती है कि वचन पूरा हुआ, आमीन। और वो कह रहे कि पापा आप क्यों ऐसे हंस रहे हो? मैंने कहा बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं। कहता मैं माँ बेटे को बाप से, सास को ससुर से अलग करने के लिए आया हूं। और लोग पढ़ते हैं उस वचन को और उसके बाद बोलते हैं यार कसाई है क्या यीशु मसीह हैं, ये कैसा भगवान है? वो कहता है कि थोड़े दिन के लिए अलग कर रहा हूं, उसके बाद उसको पता लग जाए कि तूने इसको आशीषित नहीं किया, जीसस ने इसको आशीषित किया है। उसके बाद करा सास ससुर भी आएगा, अलग कहाँ गया तू? वही माँ आएगी, वही बाप आएगा, कहाँ गया तू? वो कहेगा यहाँ गया था। कहेगा चल फिर मैं भी वहीं चलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि आपको अलग परमेश्वर आपके दोस्तों से इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो आपकी गंदी आदतें छुड़ाए,
कह रहा है कि आपको वो जीरो से हीरो बनाए, इसलिए वो डांट मार रहा है, इसलिए लोगों के सताव आपके ऊपर आ रहे हैं। हेलो, तूने धर्म बदल लिया। और औरतें आती हैं पिंड में से, पता कहती है, पापा सानू ना लोग की कहते धर्म बदल लिया, साईं बना लिया। रो रही है। यीशु मसीह उसको अमीर कैसे करेगा? उसके घर में आशीष कैसे आएगी? कैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि वो वचन के खिलाफ बोल रही है मुझसे। सुन रहे हो? बाइबल में लिखा, तुम खुश होना। हेलो, तुम खुश होना, तुम खुश होना जब तुम्हें कोई झूठ बोलकर धर्म के नाम पर सताए। हालेलुया, हालेलुया। पता आपको, जब कहीं पर प्रॉफिट बजिंदर का नाम आ जाता है ना, इसने फलाना से उसके चेलों का धर्म बदल दिया, तो मैं फिर ऐसे कैमरे के सामने ऐसे खड़ा, मैंने कहा मजा आया। और मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने पास्टर बनाया और खड़ा कर दिया। मैं चल मेरी 12 से बाद, थोड़े दिन के बाद उसका धर्म बदल के उसके ऊपर केस डाल दिया किसी ने। कहता प्रॉफिट मेरे ऊपर केस हो गया। मैंने कहा कहता मैं तेरी सेव का नहीं रहना आज के बाद। कहता तू हंस रहा है? मैंने पूछ मैं कितने दिन जेल चल रही है। मैं कहा अच्छा। मैं फिर क्या हो गया? मैंने कहा मुझे पता है, थोड़े दिन के बाद तू अमेरिका में सेवकाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उठा के मारा उसको डंच। समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे हो? परमेश्वर का स्टाइल है ये। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो स्टाइल है ये। समझ में आया? वचन पढ़ने का स्टाइल तुम्हारा वखरा ही है। पंजाबियों, तुम्हारा वखरा ही है, तुम्हारा वखरा ही है क्या? हो किया गया युद्ध कर रहा था, हो किया गया। क्या आ गया वचन के सामने? आपके सामने क्या आ गया? वचन आ गया। वचन आपको मारने के लिए, गिराने के लिए नहीं आया, आपको फिर से उठाने के लिए आया। आमीन। समझ में आई बात? कह रहा आप गलत अंगीकार करते हैं, रोने लग जाते हैं। जिस दिन आपके पास ये हो, तो आपको अगर किसी ने कह दिया ईसाई, मैं तो कहता हूं मुझे रोज कहे, बोलो, मुझे पता है एक जब मेरी कह रहा कोई बुराई करता है तो उतनी प्रमोशन और होती है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में इस बात के लिए डरते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हुए डरते हैं, बताते नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता मैं किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना लेके जाऊंगा। मैंने उस दिन से जब ये इस वचन को जान लिया, उस दिन मेरी समझ में आ गया। पहले मैं अपने मामे से उठता था, मामा कहता क्या है तेरे हाथ में, क्या तेरे हाथ में? मैंने तुझे क्या लेना? कहता क्या तेरे हाथ में? मैंने कहा वचन की किताब है। कह रहा इसका क्या करेगा? मैंने कहा देखूंगा वो कैसे चलता है, थोड़ा सा मिलता हूं उससे। हालेलुया। कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, उसके फ्यूचर के बारे में जान रहा हूं। ठीक बाइबल, झूठ बोल रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जिस दिन वचन में पढ़ा कि किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना, आप पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा अगर मैंने यीशु मसीह के नाम का इनकार किया धरती पर, तो वो मुझे 100 गुना देने से इनकार करेगा, वो मुझे स्वर्ग में जानने से इनकार करेगा। इसलिए मैंने उस दिन उस आदत को, झूठ बोलने वाली आदत को, यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया उसको, यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? शर्माने वाली आदत को छोड़ दिया है। अरे बिहार वाले छोड़ दिया है कि नहीं? अरे छोड़ा है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपने छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है यीशु मसीह के नाम में। उस दिन से आपकी आशीषें खुलनी स्टार्ट होती हैं। आपको समझ में आया? बाइबल पढ़ने का तरीका अगर आपको समझ में आ गया, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है। आज हाथ उठाऊं और कहूं, जो बच्चे माँ बाप पास्टर की डांट नहीं खा रहे, खाना स्टार्ट करें। हाथ तक उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी फैमिली को बुरी आदतों से छुड़ा, मेरे बच्चों को बुरी आदतों से छुड़ा, मेरे परिवार को, मेरे अंदर मेरी आत्मा को बुरी आदतों से छुड़ा। याद रखना, मैं कर रहा हूं इस हफ्ते के अंदर ये प्रचार ऐसे नहीं कर रहा हूं, 100 गुना मिरेकल मनी होगी आपके बैंक में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। मैंने देखा एक आदमी मसीह में चर्च में जाता है और क्या कर रहा, चर्च में जाके कह रहा पापा मैं ना हूं अपने पास्टर के सामने गवाही दे रहा, चर्च में खड़ा होकर। जिस चर्च में मैं जाता था उसी चर्च में वो जाता था और गवाही देता वहां पर खड़ा होकर। बोलता प्रभु यीशु मसीह के सामने कह रहे हैं, मैं पहला बहुत गुस्से वाला सी, मैं हुण गुस्सा छड़ता, मैं बहुत झूठ बोलता सी, हुण मैं झूठ बोलना छड़ता, मैं हुण किसी को डंडा भी नहीं मारता, मैं कुछ भी नहीं किसी को कहता, मैं अपने बस खेत में जाता हूँ, काम करता हूँ और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता हूँ। और थोड़ी देर में मैंने क्या देखा, जब मैं उसके पास से निकला गांव से, तो देखा भैंस के ऊपर ऐसे डंडा बजा रहा, खड़ी हो खड़ी हो, वो उठ नहीं रही और वो बेचारी को डंडे मार रहा। और मुझे आ गया गुस्सा, गुस्से में मेरे मुंह से कुछ और नहीं निकला, बस सीधा यही निकला, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? तेरे बाप का चारा खाती थी क्या? आगे से वो तो सीधा, आपको समझ आया कि नहीं? आज लोग जो हैं बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जब आप कोशिश करेंगे, सुन रहे हो, जो आप अगर 100 में से 10% भी कोशिश करें
परमेश्वर उस कोशिश में आपको मिलेगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आपको सफलता मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन आपके आज से करा के बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए? Yes. हाँ, उत्पत्ति की किताब 4:8 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, जेनेसिस की किताब में क्या लिखा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? कह रहा है कैन ने क्या किया? हाबिल के पास कहाँ गया? लड़के इधर आ जा, इधर जल्दी 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 जल्दी, हाँ यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कैसे क्या लिखा देखो वचन में क्या लिखा, जल्दी आ दौड़ के। कह रहा है कैन और हाबिल दो भाई थे, और बाइबल बोलती है कह रहा है कि हाबिल को गुस्सा आया, उसके अंदर छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता था वो। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ले लिया, उससे बात कर लिया, लेकिन उससे बात नहीं किया, उसको जेलस हो गया। और उसके बाद कैन गया और हाबिल पर चढ़ गया, को मारने लगा। जब नहीं मारा गया, ईंट उठाई और उसके सिरे मार दिया, और वो मर गया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि एक बुरी आदत के कारण उसने अपने भाई को मार दिया। आज बहुत सारे लोग इन बुरी आदतों के कारण कह रहे अपनी आशीषों को मरवा लेते हैं परमेश्वर से। बड़ी बड़ी बुरी बुरी आदतें, ऐसी ऐसी आदतें हैं, ऐसी ऐसी आदतें हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बिलीव करना है, कह रहा है कि आज वो आदतें आपके अंदर से खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल बोलती है एक तरीका है, कह रहा है कि अगर ढक्कन लगाया जाए इन बुरी आदतों पर, तब आपके बुरे स्वभाव पर, आपके कान में जो बात आ रही है, कह रहा ढक्कन लगाना है। गिनती 19:15 में लिखा, हाँ पढ़ते वहां पर देखो क्या हर लिखा। एक खुला पात्र, हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, वे अशुद्ध ठहरे। वो अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब अगर आपके कान पर ढक्कन नहीं है तो शैतान उसको शुद्ध कर सकता है। आपकी आंख पर ढक्कन नहीं है तो आपको शुद्ध कर सकता है। इसलिए कह रहे के पवित्र आत्मा ने कह रहे के बताया, कह रहे के ढक्कन लगा ना हो जिस चीज पर वो शुद्ध ठहरे। इसका मतलब कह रहे के आपकी आंखों पर, आपके मन पर, आपकी देह प्राणात्मा पर अगर ढक्कन नहीं है, आपके मुंह पर ढक्कन नहीं है, कह रहा तो इसका मतलब कह रहा वो शुद्ध ठहरे। जब आप इस पर ढक्कन नहीं लगाते, कीप साइलेंट, हालेलुया, चुप हो जाओ। लिखा कि नहीं? कीप साइलेंट। डॉक्टर की दुकान के बाहर कह रहा अगर आप ढक्कन नहीं लगाते तो डॉक्टर आपको गुस्सा करेगा। आप कचहरी में जाते हैं, जज के सामने आपको ढक्कन लगाना पड़ता है कि नहीं? हाँ कि ना? बोल सकते हैं वहां पर। कह रहा इसलिए कह रहा शैतान जो है कह रहा कि इन चीजों पर कह रहा जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन माँ उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाती। यहां पर बाइबल बोलती है कि पुराने नियम के अंदर कह रहे प्रायश्चित का ढक्कन लगाया जाता था। कह रहे कि उनके ऊपर कह रहे भेड़ बकरियां जो भेड़ें होती थी उनका लहू चढ़ाया जाता था, मेमने का लहू चढ़ाया जाता था, और मूसा को आदेश था कह रहे कि फिर कहता ये लहू लगा दे जो अशुद्ध हो गया हो, और उसके बाद कह रहा जिसके ऊपर लहू लगा हुआ लगा, कह रहा उसके ऊपर ढक्कन लग गया, अब यह शुद्ध नहीं ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया है कि नहीं? कह रहा इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बानी देनी पड़ी, और उसने जो खून बहाया। आज जब अपने कानों पर आप ढक्कन यीशु का लहू लगाते हैं तो उसी समय आपके कान ढक दिए गए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज के पाप से कह रहे हैं कि बचा लिया गया आपको। कह रहा आपकी आंखों को ढक दिया गया है, आपके कान ढक दिए गए। आदम का छिपा हुआ पाप उसके घर की शांति को खा गया। कारण क्या था? सिर्फ कह रहे हैं कि वो ये 3 काम नहीं कर पाया। हम स्क्रीन पर देखें और लिखें और शुरू करेंगे प्रचार को। हाँ सुनेंगे। देखो प्रायश्चित का ढक्कन 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपको सुबह उठकर कह रहा है 5 इंद्रियों पर प्रार्थना का ढक्कन लगाना है। आपकी 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आपकी जुबान, आपके कान, आपकी आंखें, आपका मन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे इन 5 इंद्रियों पर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाओ कि प्रभु मेरे मुंह से किसी को गाली ना दी जाए, मैं तेरा लहू लगाता हूं। ढक्कन लग गया भाई साहब, गाली नहीं निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर मैं किसी की बुराई ना सुनूं। ढक्कन लग गया भाई साहब, आपके कानों में आपके पड़ोसी आपके पास बुराई करने नहीं आएगा। फैम कह रहा कि आपने आंखों पर ढक्कन लगाया भाई साहब, कोई भी ऐसी वैसी चीजें आपके फेसबुक पर आपके सामने नहीं आएंगी जो आप देखते हैं। कह रहा कि आपको ढक्कन लगाना है। कह रहा मुंह पर ढक्कन लगाओ। कह रहा आप आंख पर लगा लेते हैं, कान पर लगा लेते हैं, लेकिन आदमी लोग मुंह पर नहीं लगाते क्योंकि इससे बीड़ी पीनी होती है, सिगरेट पीनी होती है, शराब पीना होता है। कह रहा मुंह पर ढक्कन लगाओ। अगर आप यीशु मसीह का लहू लगाओ कि प्रभु मैं अपने मुंह पर यीशु का लहू लगाता हूं और कोई नशे वाली गंदी चीज मेरे अंदर ना जाए। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके अंदर डाल नहीं सकता। ढक्कन लग गया यीशु मसीह के नाम में। ढक्कन लगाना है आपको अपने मन पर, अपने मन पर, अपने दिल पर, अपने विचारों पर। जब आप ढक्कन लगाते हैं, कह रहा पवित्र आत्मा यही बात कह रहा था मार्था और मरियम के पास जब आया तो उस समय उसे कह रहा था ढक्कन लगा, ढक्कन। कह रहा अपने कानों अपने विचारों पर कह रहा ढक्कन लगा, ढक्कन। कह रहा लेकिन वो उसी समय ढक्कन लगाया था, लेकिन ढक्कन उसे लगा नहीं पाई और कहने लगी गरीब प्रभु
कि मेरा भाई तो मर गया है, उसने कहा तेरा भाई मर गया है, पत्थर हटा है विश्वास का अपने अंदर से, क्योंकि मैंने आज विश्वास का ढक्कन लगा दिया तेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं, और उसी समय जब उसने अविश्वास का पत्थर हटाया और यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा। याद रखना, जितनों के ऊपर ढक्कन देख लिया यीशु मसीह ने, उनके लिए स्वर्ग से एक आदेश करेगा आज एंजल। मैं स्वर्ग से आदेश करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी में स्वर्ग से आदेश करेगा यीशु मसीह कि जाओ बरकतें देने वाले एंजल, जाओ धरती पर यीशु मसीह के नाम। आमीन। जिनके घर पर, जिनके दिमाग पर ढक्कन लगा हुआ है यीशु मसीह का लहू का, जिनकी जुबान पर, बाणी पर कर ढक्कन लगा हुआ है, बोलने की तमीज नहीं है, और परमेश्वर से मांग रहे करोड़ों रुपए मांग रहे हैं, परमेश्वर से गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, मुंह से सारा दिन गंदी गालियां निकलती हैं, झूठ निकलता है, व्यभिचार की बातें निकलती हैं, बुराई निकलती हैं, चुगली निकलती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर ढक्कन है, अगर बिल्ली ढक्कन ना लगाए, सुन रहे कि नहीं, दूध के पतीले पर आदमी ढक्कन ना लगाए तो क्या होगा? बिल्ली दूध पी जाएगी कि नहीं चर्च?